नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रामागुंडम फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल लिमिटेड है, जिसका एग्ज़ाम है रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव आईटीआई होल्डर इन आरएफसीएल। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1/2024 है। उसका क्वेश्चन पेपर है 7 अप्रैल 2024 को है, पेपर हुआ था। और ये फिटर ट्रेड का मैकेनिकल फिटर का है पेपर है। इसके अंदर टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 150 क्वेश्चनों की संख्या है। तो आज हम उसके क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए छवि में दिए गए टूल का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है फिगर के अंदर, ये रेंच दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये पाइप रेंच है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पाइप रेंच है, किसी भी पाइप है उसको पकड़ने और खोलने के लिए पाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है। और यह 50 mm साइज तक के, यानी कि 50 mm डायमीटर के व्यास के पाइपों को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये रेंच 2 जोड़े में है बने होते हैं और ये एलॉय स्टील के है। इसकी जो धातु होती है वो एलॉय स्टील से ये बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है पाइप फिटिंग में 2 पाइपों को समकोण पर जोड़ने के लिए सबसे आम प्रकार का जोड़ कौन सा है। 2 पाइपों पर जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी ज्वाइंट है। टी ज्वाइंट को हम क्या है, 2 पाइपों को है समकोण पर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। और टी ज्वाइंट है वो कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ये समकोण पर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। और सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट, सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट होता नहीं है। ये है यूनियन ज्वाइंट, यूनियन ज्वाइंट है। यूनियन का हम प्रयोग करते हैं, एक ही लाइन से ब्रोच लाइन है, बिना किसी रोके या बिना किसी शक्ति पहुंचाए एक ही लाइन से दूसरी लाइन को है जोड़ने के लिए हम यूनियन ज्वाइंट का है प्रयोग करते हैं। यूनियन का हम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें है पाइप जोड़ों में गैसकेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द गैसकेट यूज इन पाइप जॉइंट। पाइप जॉइंट में हम गैसकेट का यूज़ करते हैं। इसमें है घर्षण कम करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए एंड रिसाव रोकने के लिए। तो गैसकेट का हम प्रयोग करते हैं, रिसाव रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये रबर से हैं बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें है उस मशीनिंग प्रक्रिया का नाम क्या है जहां सामग्री हटाने के लिए एक घूमने वाले बहुबिंदु काटने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिलिंग है, मिलिंग है, ग्राइंडिंग है एंड स्वेजिंग, काटना है। तो ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग एक एंड कटिंग पॉइंट के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर 2 लिप्स होते हैं, उससे ये कटिंग करता है। फिर है मिलिंग, मिलिंग में भी अनेक प्रकार के कटिंग टूल होते हैं। फिर इसके बाद है ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग के अंदर भी है एब्रेसिव उपकरण होते हैं, जिससे है मटेरियल की है कटिंग की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है ग्राइंडिंग भी है और मिलिंग भी है, क्योंकि ग्राइंडिंग इसके अंदर है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ग्राइंडिंग इसका है ऑप्शन है वो करेक्ट है। और मिलिंग भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। मल्टी पॉइंट होते हैं इसके अंदर, कटिंग टूल होते हैं वो ज़्यादा संख्या में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें है
समतल सतहों की फिनिशिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो समतल सतह की फिनिशिंग करने के लिए हम फाइल का यूज़ करते हैं राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल एंड फ्लैट फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्लैट फाइल का हम प्रयोग करते हैं। समतल सतह के लिए हाफ राउंड फाइल का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे को क्या है, रेडियस के अंदर या हाफ राउंड पोजीशन में है, कोई होल दिया गया है या कोई स्लॉट दिया गया है, उसको हम प्रयोग करते हैं हाफ राउंड फाइल का। राउंड नोज फाइल किसी भी राउंड के अंदर है, होल को है फाइलिंग करने के लिए हम राउंड नोज फाइल का प्रयोग करते हैं। और ट्रेंगुलर फाइल का हम प्रयोग करते हैं किसी भी त्रिभुज आकार का जो कटा होता है, भाग होता है, उसको हम ट्रेंगुलर फाइल से हैं फाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें है तांबे और एल्यूमिनियम जैसी एलोय धातुओं की वेल्डिंग करते समय आमतौर पर किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टिग वेल्डिंग का है, हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम और एलोय धातु की वेल्डिंग करने के लिए टिग वेल्डिंग का प्रयोग। टिग वेल्डिंग का पूरा नाम होता है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्ट नाम है वो टिग वेल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसमें है धातु की शीटों पर सटीक माप अंकित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का हम प्रयोग करते हैं किसी भी स्क्रू को है खोलने और कसने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिवाइडर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डिवाइडर है, किसी भी शीट पर सटीक माप लेने के लिए, मार्किंग करने के लिए डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। डिवाइडर है ये माइल्ड स्टील का है, माइल्ड स्टील का है, बना होता है और हार्ड एंड केस हार्डनिंग है और टेम्पर्ड किया हुआ होता है। माइल्ड स्टील का बना होता है और हार्ड एंड टेम्पर्ड किया होता है और केस हार्डनिंग द्वारा इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है चिमटा है, गर्म जॉबों को पकड़ने के लिए हम ये चिमटा है यानी प्लायर है, तो प्लायर को हम गर्म जॉब को पकड़ने के लिए और किसी है वायर को काटने के लिए प्लायर का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर का अधिकतर यूज़ किया जाता है। रिंच का है किसी भी पाइप को खोलने और कसने के लिए यूज़ किया जाता है। पाइप रेंच को है स्टेल्सन पाइप रेंच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें है कार्यशाला में दर्शाए गए उपकरण का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो यहाँ पर ये बेंच वाइज है दर्शाई गई है, देख सकते हो इसके अंदर बेंच वाइज, ये है बेंच वाइज है दर्शाई गई है। तो इसके अंदर बेंच वाइज है वो किसकी बनी होती है? तो बेंच वाइज है वो कास्ट आयरन की है बनी होती है, कास्ट आयरन से। और इसके पार्ट्स है वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हैंडल होता है, मूवेबल जा होता है, फिक्स्ड जा होता है, स्क्वायर नट होता है और यहाँ पर है जा होते हैं, हार्ड जबड़े बोलते हैं जिसको। और वर्कपीस इसके अंदर है, वर्कपीस को सुरक्षित पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसमें है दिए गए उपकरण धातुक्रम में कार्य क्या है? तो यहाँ पर ये एनविल दिखाई गई है, ये एनविल है जिसका प्रयोग है हम किसी भी धातु को है कोई भी शेप देने के लिए या पंचिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग है या बेंडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है धातु की चादर को काटने के लिए हम शीयर का एंड स्निप का प्रयोग करते हैं, शीयर एंड स्निप का यूज़ करते हैं। स्निप होता है वो 1.2 mm मोटी प्लेट को है काटने के लिए और 1.2 mm से अधिक प्लेट को है या चादर को है काटने के लिए हम शीयर का प्रयोग करते हैं। एंड उसके बाद है छोटे घटकों को पकड़ने के लिए, तो छोटे घटकों को हम पकड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं?
हैंड वाइज का एंड पिन वाइज का हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद है मेजरिंग लाइन डायमेंशन है। रेखीय आयाम मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो रेखीय आयाम के लिए हम वर्नियर कैलिपर है, स्टील रूल है आदि का है यूज करते हैं। माइक्रोमीटर का है, इनका प्रयोग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज का हम प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट है शेपिंग एंड फॉर्मिंग मेटल है, किसी भी शीट को है शेप आकार देने के लिए और उसको है बनाने के लिए, फॉर्म देने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसमें है उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग निर्दिष्ट टॉर्क मानों के अनुसार स्क्रू को सटीक रूप से कसने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से हैं पेच कसने के लिए, स्क्रू है कसने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर है हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग के लिए करते हैं एंड चोट मारने के लिए करता है। फिर है टॉर्क रेंच है, इसका करेक्ट आंसर है टॉर्क रेंच होगा, जिसके अंदर क्या है किसी भी नट है और बोल्ट को है उचित टॉर्क पर है उसको, यानी कितना उसको घुमाना है, कितनी टॉर्क देनी है, उसके अनुसार है टॉर्क रेंज का है यूज़ किया जाता है। एंड प्लायर है, तो हम प्लायर का यूज़ है किसी भी है वर्क पीस को है पकड़ने के लिए, एंड पतले वायर है उनको काटने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, इसमें है वाल्व का कौन सा घटक प्रवाह को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है बोनट है, डिस्क है, स्टेम है, बॉडी है। यानी कि इसके अंदर जो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रवाह को क्या करता है, विनियमित करता है, रेगुलेशन फ्लो है उसके अंदर करता है। तो फर्स्ट इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है डिस्क है, इसका यूज़ किया जाता है। डिस्क जब ऊपर आएगी तब उसको है लॉक कर देगी, और जब डिस्क इसके ऊपर आएगी तो लॉक कर देगी, और दूर हटेगी तो अनलॉक हो जाएगा और पानी का बहाव वो चला जाएगा, यानी कि पानी है वो बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, इसमें है उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग आमतौर पर ड्रिल किए गए छेद की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं एंड फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम गहराई में माप को चेक करने के लिए आमतौर पर यहाँ पर दिया गया है कि ड्रिल किए गए छेद की गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर हम ड्रिल किए गए छेद की गहराई वर्नियर कैलिपर से भी है हम माप सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन भी है, क्योंकि हम डेप्थ गेज के द्वारा इंटरनल, एक्सटर्नल और गहराई तीनों मापे जा सकते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है कि डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा भी हम उसकी गहराई है माप सकते हैं। तो दोनों ही आंसर करेक्ट होता है, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्शन है वो लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है फीलर गेज। तो फीलर गेज का प्रयोग हम करते हैं मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू क्रिएट इंटरनल थ्रेड इन ए होल है, छेद में आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। थ्रेड बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेमर का, हथौड़े का, फाइल का एंड टेप का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेप। हम टेप से हैं टेपिंग करते हैं। एक टेप के सेट के अंदर 3 टेप होता है। फर्स्ट टेप या टेपर टेप इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद है इंटरमीडिएट टेप होता है, और इसके बाद है थर्ड टेप या बॉटमिंग टेप के नाम से इसको जाना जाता है। तो बॉटमिंग टेप होता है, उसका यूज हम करते हैं थ्रो वे होल यानी ब्लाइंड होल के लिए हम प्रयोग करते हैं। बॉटमिंग टेप का प्रयोग किया जाता है ब्लाइंड होल में टेपिंग करने के लिए हम बॉटमिंग टेप का प्रयोग करते हैं। और थ्रो वे होल है हम यानी आर पार जो छिद्र है उसमें टेपिंग करने के लिए बाकी जो टेप है इनका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर है अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ हैं वो टेपर में कटी होती है और इसके अलग अलग एंगल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिटिंग अनुप्रयोगों में गैसकेट बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर का करते हैं, रबर का करते हैं एंड स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रबर का हम प्रयोग करते हैं। गैसकेट होता है वो लीकेज को रोकने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसमें है फिटिंग में माप को सटीक रूप से अंकित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर मार्किंग करने के लिए, मेजरमेंट एक्यूरेटली इन द फिटिंग है। फिटिंग करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, ट्राई स्क्वायर का करते हैं, माइक्रोमीटर का करते हैं, वर्नियर कैलिपर का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्राई स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें है उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी सतह या शाफ्ट पर सीधता को मापने के लिए किया जाता है। नेम द टूल दैट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेटनेस ऑफ ए सरफेस और शाफ्ट है, यानी किसी शाफ्ट की सटीकता या किसी है सरफेस की है स्ट्रेटनेस सीधापन है, उसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें स्ट्रेट एज होता है, स्ट्रेट एज का यूज़ करते हैं, स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्ट्रेट एज का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी भी है शाफ्ट का है, शाफ्ट का स्ट्रेटनेस है उसके अंदर है चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और किसी सतह को मापने के लिए है हम किसका प्रयोग करते हैं? तो स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में धातु के टुकड़ों को पिघलाकर एक साथ जोड़ना शामिल है? हम करते हैं वेल्डिंग के अंदर है। वेल्डिंग में हम दो टुकड़ों को है पिघलाते हैं और उनको जोड़ते हैं। रिवेटिंग के अंदर केवल सीधा ही दो प्लेटों को है होल निकाला जाता है और उस होल के अंदर है दो प्लेटों को है रिवेटिंग की जाती है। सोल्डरिंग के अंदर है सोल्डरिंग होता है कच्चा टांका होता है, लेड और टिन से है मिलकर बना होता है। एंड ब्रेजिंग होता है, ब्रेजिंग हार्ड सोल्डरिंग है या वेल्डिंग है, हार्ड सोल्डरिंग के नाम से है ब्रेजिंग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। इसमें है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रत्येक थीटा का मान क्या दर्शाता है? यानी कि ये जो सिंबल है ये दिया गया है किसको दर्शाता है? तो ये है सरफेस की फिनिश आवश्यकता को दर्शाता है। सेकेंड ऑप्शन है डायमीटर डायमेंशन है, तो ये आयाम व्यास आयाम को है दर्शाता है। इसका सिंबल दिया होता है किसी भी वर्कपीस जो राउंड वर्कपीस होता है उसका डाया है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें है धातु के वर्कपीस में सटीक छेद करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के बिजली उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंच ग्राइंडर का है, एंगल ग्राइंडर का है, सर्कुलर सा का है, ड्रिल प्रेस का है। तो छेद करने के लिए हम ड्रिल प्रेस का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें है उस मशीन का नाम है जिसे आमतौर पर एक निश्चित काटने वाले उपकरण के विरुद्ध घुमाकर धातु या लकड़ी के आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है खराद है। खराद का हम प्रयोग करते हैं जिसमें किसी भी धातु है या लकड़ी है उसको आकार देने के लिए हम खराद मशीन का प्रयोग करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा किसी भी टूल है उसको शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड ड्रिल के अंदर है किसी भी होल है या कोई भी जैसे वर्कपीस है उसमें होल करने के लिए हम ड्रिलिंग प्रयोग करते हैं। बेंच ड्रिलिंग है, बेंच ड्रिलिंग के अंदर है छोटे वर्कपीसों पर है इन छोटे कार्यों के लिए बेंच ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें है निरीक्षण के दौरान मशीन उपकरण घटकों के संरेखण को सत्यापित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं, स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, मोटाई मापने का यंत्र होता है एंड मल्टीमीटर होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्पिरिट लेवल का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का है। इसमें है व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ जॉइनिंग टू थिन मेटल शीट टुगेदर है। दो पतली शीट धातु की शीट को है जोड़ने के लिए हम सबसे उपयुक्त विधि है वो क्या है। तो दो पतली शीटों को जोड़ने के लिए हम रिवेटिंग का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण वातावरण बनाने के लिए ब्रेजिंग ऑपरेशन में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। विच गैस इज कॉमनली यूज इन ब्रेजिंग ऑपरेशन टू क्रिएट ए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी गैसीय आमतौर पर जो होता है वातावरण है, वातावरण से हम बचाने के लिए हम जब ब्रेजिंग करते हैं उससे बचाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एसिटिलीन है, आर्गन है। तो आर्गन इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें है मशीनरी के गतिशील हिस्से को नियमित रूप से चिकनाई देना क्यों महत्वपूर्ण होता है। कोई भी मशीन होती है उस मशीन के अंदर है मेंटेनेंस है, लुब्रिकेंटिंग प्रयोग है, हम क्यों करते हैं। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है घर्षण बढ़ाने के लिए। घर्षण बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। घटकों को भंगुर करने के लिए, ब्रिटल करने के लिए भी नहीं करते हैं। टूट फूट को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट का प्रयोग हम टूट फूट को है कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है फिटर ट्रेड में घटकों के आकार या आकार को संशोधित करने के लिए आमतौर पर कौन सा ऑपरेशन है वो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं, मेंटेनेंस का प्रयोग करते हैं एंड पॉलिशिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विच ऑपरेशन इज कॉमनली परफॉर्म्ड टू मॉडिफाई द शेप, मॉडिफाई करने के लिए एंड शेप देने के लिए साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द फिटिंग ट्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें है ड्रिलिंग तकनीक में खालिस्तान का उपयोग आमतौर पर उच्च सटीकता के साथ धातु में छेद करने के लिए किया जाता है। इन द ड्रिलिंग टेक्निक्स खालिस्तान इज कॉमनली यूज टू मेकिंग होल इन मेटल विथ हाई एक्यूरेंसी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्विस्ट ड्रिल का हम यूज़ करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें है इन मेटल वर्किंग ऑपरेशन विच मटेरियल इज सॉफ्ट यूज ए लुब्रिकेंट। धातु में कामकाज में किस सामग्री का उपयोग अक्सर संहन के रूप में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टाल्क का करते हैं, पीवीसी का करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं एंड सिलिकॉन का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेफाइट का हम यूज़ करते हैं और ये ठोस लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। लुब्रिकेंट होता है वो तीन प्रकार का होता है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था के अंदर है लुब्रिकेंट है वो पाया जाता है। तो ये ठोस लुब्रिकेंट का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें है वेल्डिंग की आवश्यकता के बिना दो पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए पाइप फिटिंग में किस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। विच मेथड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन पाइप फिटिंग टू कनेक्ट टू पाइप टुगेदर विदाउट द नीड फॉर वेल्डिंग। बिना वेल्डिंग के हैं हम दो पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रेडेड कंपोनेंट है, दो पाइपों के ऊपर हम थ्रेडिंग करके और उन पाइपों को है जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें है वर्कपीस पर थ्रेड बनाने के लिए बेंच वर्क में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच टूल इज टिपिकली यूज इन द बेंच वर्क टू क्रिएट थ्रेड ऑन ए वर्कपीस। कोई भी वर्कपीस होता है राउंड हो या
तो उसके ऊपर है थ्रेडिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है चीजल का प्रयोग करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं, पंच का प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। तो वर्क पीस के अंदर जब हम थ्रेडिंग करते हैं या तो उसके अंदर हम टेप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 30 नंबर, इसमें है विच टाइप ऑफ मशीन टूल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू टर्न और शेप सिलेंड्रिकल वर्क पीस है। बेलनाकार वर्क पीस को मोड़ने या आकार देने के लिए किस प्रकार के मशीन टूल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, लेथ मशीन का प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग का एंड ग्राइंडिंग मशीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेथ ही मशीन का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें बेलनाकार वर्क पीस होता है उसको सिलेंड्रिकल वर्क पीस को शेप देने के लिए प्रयोग करते हैं और उसमें कोई भी है मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, फिटिंग कार्यों में माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसमें है कोणों के सटीकता से मापने के लिए, तो कोणों को है सटीकता से मापने के लिए हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। साइन बार का वो है 1 मिनट की है एक्यूरेंसी देता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हम यूज़ करते हैं, 5 मिनट की एक्यूरेंसी देता है। फिर है सतह का खुरदरापन मापने के लिए, रफनेस वैल्यू को मापने के लिए हम, तो ये भी नहीं होगा। फिर है लंबाई सटीकता मापने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है लंबाई सटीकता मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें है किस ऑपरेशन में छेद की आंतरिक सतह पर थ्रेड बनानी शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वो किसी भी है वर्कपीस में है होल करने के लिए प्रयोग करते हैं। रिमर है, रिमर क्या करता है होल को है थोड़ा सा इनलार्ज करता है और उसमें फिनिशिंग करता है, तो वो रिमिंग प्रोसेस कहलाता है। एंड फिर है टेपिंग है, किसी भी होल के अंदर है थ्रेडिंग करने को हम टेपिंग प्रोसेस करते हैं, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें है लेथ ऑपरेशन में माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के दौरान चक के थ्रेड को साफ करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रैपिंग का प्रयोग करते हैं, तो स्क्रैपिंग का हम प्रयोग करते हैं किसी भी कोई फ्लैट सरफेस होती है या उस सरफेस पर हाई स्पॉट्स को है ख़त्म करने के लिए हम स्क्रैपिंग का प्रयोग करते हैं। एंड ब्लोइंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्रश करना हो गया एंड टेपिंग करना हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लोइंग। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटर ट्रेड के संदर्भ में लेपिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो लेपिंग हम किस लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फास्टनर को कसने के लिए, पाइप जोड़ों को मापने के लिए है, गेज कटिंग गेज के लिए प्रयोग करते हैं, स्मूथनिंग सरफेस है सरफेस को है स्मूथ बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सतह को चिकना बनाने के लिए, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एप्लीकेबल एक्यूरेंसी फॉर फिटिंग एन एंगुलर मेटिंग सरफेस है, कोणीय मिलन सतह को फिट करने के लिए स्वीकार्य सटीकता क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है 0.02 से 10 मिनट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.02 से 2 mm एंड 10 मिनट है कोणीय सटीकता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें है आप आमतौर पर किस परिदृश्य में ब्लाइंड छेद करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है जब सटीक संरेखण की आवश्यकता होती है, जब छेद को पिरोने की आवश्यकता होती है यानी जहाँ पर थ्रेडिंग करनी होती है वहाँ पर करते हैं, जब छेद की गहराई प्रतिबंधित हो वहाँ पर करते हैं, जब किसी छेद को पूरी तरह से सामग्री से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या है ब्लाइंड छेद है, छेद के अंदर है ड्रिलिंग करते हैं, जब ब्लाइंड छेद करते हैं कोई जब छेद की गहराई है प्रतिबंधित हो तब हम इसको ब्लाइंड होल है वो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ना होकर सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें है
विभिन्न मोटाई वाली सामग्रियों में ड्रिलिंग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ड्रिलिंग गति को बढ़ाना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसमें सामग्री को ठीक से सुरक्षित करना चाहिए, एक बड़े बिट का उपयोग करना चाहिए और अत्यधिक बल लगाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, सामग्री को ठीक से सुरक्षित करना चाहिए पहले, उसके बाद है ड्रिलिंग करनी चाहिए, जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें है कौन सी विशेषता डॉवेल जोड़ को परिभाषित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है कोणीय सतहों को इंटरलॉक करना। एंगुलर सरफेस है उसको लॉक करने के लिए डॉवेल फिटिंग का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें हाई स्पीड स्टील टूल को तेज करने के लिए किस प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, क्यूबिक बोरॉन का नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं एंड डायमंड का प्रयोग करते हैं। तो हाई स्पीड स्टील के लिए हम प्रयोग करते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड टूल का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किसी मशीन को अलग करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है वो है विद्युत कनेक्शन हटा देना चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए, किसी भी तरल पदार्थ से तेल से निकाल देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण है वो पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ग्राइंडिंग ऑपरेशन अतिरिक्त सामग्री को हटा देता है और एक चिकनी सतह फिनिश प्राप्त करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेलनाकार ग्राइंडिंग में, केंद्रहीन ग्राइंडिंग के अंदर, सरफेस ग्राइंडिंग में एंड रेंगना फीड ग्राइंडिंग में। क्रिप फीड ग्राइंडिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्रिप फीड ग्राइंडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेडेड घटकों को असेंबल करते समय उचित संरेखण सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है चैम्फरिंग करना चाहिए, टेपिंग करना चाहिए, रिमिंग करना चाहिए एंड फेसिंग करना चाहिए। उचित संरेखण के लिए हम क्या करते हैं, पहले चैम्फरिंग करते हैं ताकि आसानी से वो उसके अंदर है आ जाएं, सेट हो जाएं, और उसके बाद है उसके ऊपर थ्रेड करनी है तो थ्रेडिंग है वो आसानी से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसमें धातु के दो टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फास्टनर का प्रयोग करते हैं? स्थायी रूप से जोड़ने के लिए हम नट है, स्क्रू है एंड रिविट है, तो इसके अनुसार है रिविट इसका है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है? वेल्डिंग है उसके अंदर है फ्लक्स का क्या कार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रज्वलन के लिए चिंगारी पैदा करना, सेकंड है वेल्ड पुल्ड को वायुमंडल से दूर बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय घटक को हाइड्रोलिक से क्या अलग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन के लिए उपयोग करने के लिए जाने वाले तरल पदार्थ है वो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक है उसके अंदर है अलग करते हैं एक दूसरे के। न्यूमेटिक के अंदर है हवा का यूज़ किया जाता है एंड हाइड्रोलिक के अंदर है द्रव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है रखरखाव की कमी के कारण विद्युत पारेषण प्रणाली में कौन सी सामान्य समस्या उत्पन्न हो सकती है? बढ़ी हुई कार्य क्षमता है, कम टूट फूट है, बेल्ट स्लिपेज है, बिजली की खपत में कमी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु क्रम में जटिल गेज साधारण गेज से किस प्रकार भिन्न होते हैं? वे कम सटीक होते हैं, इसलिए होते हैं इनका निर्माण करना सस्ता होता है, इसका उपयोग बुनियादी आकार के कार्य करने के लिए किया जाता है, वे कई आयामों के लिए माप प्रदान करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल जी के घटकों में से एक के रूप में विभिन्न आकार के वर्कपीस को समायोजित करने के लिए
आसान समायोजन की अनुमति देता है, जिससे ड्रिलिंग कार्य में बहुमुखी प्रतिभा बढ़ती है। तो यह किसके कारण होता है? क्लैंप होता है, बेस होता है, हैंडल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, हैंडल। इसके अंदर एक सेकेंड थोड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें है वायवीय प्रणाली में सर्किट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम के लिए गर्मी उत्पन्न करने के लिए, घटकों का वजन बढ़ाने के लिए, हवा के प्रवाह दबाव को नियंत्रित करने के लिए। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हवा के प्रवाह और दबाव को नियंत्रित करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम 3 क्लास के अंदर है पूरा करेंगे। गैस वेल्डिंग में किस गैस के साथ ऑक्सीजन मिलाकर ज्वाला उत्पन्न की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हाइड्रोजन है एंड एसिटिलीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2, और ऑक्सीजन है वो इसको जलाने के लिए सहायक होती है, सहायक गैस के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीजन का होता है O2, ऑक्सीजन का होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।